कहानी का शीर्षक माँ के स्पर्श में बसी दुआएं। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक युवती अपने पहले बच्चे की राह देख रही थी। अंजलि के लिए मातृत्व सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसमें वह अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती थी। अंजलि के मन में एक हल्की सी चिंता भी थी, क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मेरा बच्चा मुझसे जुड़ पाएगा? गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में अंजलि अक्सर अकेलापन महसूस करती, लेकिन उसकी दादी माँ अम्मा, जो खुद भी गहरी समझ वाली महिला थी, ने उसे एक दिन पास बिठाकर कहा, बेटी, बच्चा केवल तुम्हारी कोख में नहीं पलता, वो तुम्हारे जज्बातों में, तुम्हारे ख्वाबों में और तुम्हारी दुआओं में भी पलता है। जितना तुम अपने दिल से बच्चे से जुड़ोगी, उतना ही बच्चा खुद को इस दुनिया में महफूज महसूस करेगा। अंजलि ने यह बात दिल से उतार ली। उस दिन से हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती, अंजलि अपनी हथेली अपने पेट पर रखती और धीरे धीरे बातें करने लगती। मेरे बच्चे, वह कहती, ये सूरज की रोशनी तुम्हें भी छू रही है। देखो, जीवन कितना सुंदर है। कभी वह उसे कहानियाँ सुनाती, कभी वीरता की कहानियाँ, कभी प्रेम और करुणा की, तो कभी साधारण लोगों की असाधारण संघर्षों की कहानियाँ। रात में जब पूरा गांव नींद में खोया होता, अंजलि बाहर बरामदे में बैठ जाती, आसमान के अनगिनत तारों को देखती और सोचती, क्या मेरा बच्चा भी इन तारों को देखेगा? क्या वो भी सपने देखेगा, वैसे ही जैसे मैं देखती हूँ? कभी कभी जब मन भारी होता, अंजलि अपने आंसुओं को भी अपने बच्चे से छुपाती नहीं थी। देखो मेरे लाल, वह कहती, दुनिया में हर भावना जरूरी है, दर्द भी जरूरी है, ताकि हम खुशी को समझ सके। अंजलि ने गर्भ संस्कार के गीत, मंत्र और सकारात्मक किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि हर विचार, हर भावना, हर शब्द उसके बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बन रहा है। वह दिन भी आया जब अंजलि ने मंदिर जाकर अपने बच्चे के लिए एक खास दुआ मांगी। हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, मेरे बच्चे को दुनिया की सारी अच्छाइयाँ देना, उसे सहनशील बनाना, दयालु बनाना, उसे इतना मजबूत बनाना कि वह दूसरों का सहारा बन सके। अंजलि ने मंदिर से लौटते समय एक छोटी सी घंटी खरीदी, चांदी की चमकदार घंटी। रोज रात वह घंटी बजाकर अपने पेट के पास ले जाती और कहती, सुनो मेरे लाल, ये है तुम्हारी माँ की पुकार। हमेशा जब भी यह आवाज सुनोगे, समझना कि माँ तुम्हारे साथ है। समय बीतता गया, हर दिन अंजलि और उसके बच्चे का रिश्ता और गहरा होता गया। ऐसा लगता जैसे बच्चा भी उसकी बातें सुनता, उसकी भावनाओं को महसूस करता। गर्भ के 9वें महीने में एक रात तेज बारिश हो रही थी। हवाओं में अजीब सी घबराहट थी। अचानक अंजलि को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिवार वाले जल्दी से डॉक्टर को बुलाने दौड़े। अंजलि दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक मीठी सी मुस्कान थी। वह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाई, आओ मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तैयार है तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए। कई घंटे की पीड़ा के बाद एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। अंजलि ने जैसे ही अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया, बच्चे ने उसकी उंगलियों को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वह पहले से जानता था कि यही वो है जिसने उसे 9 महीने तक प्रेम की लोरी में पाला है। डॉक्टर और नर्सें हैरान थीं। उन्होंने कहा, इस बच्चे का तो माँ से गहरा जुड़ाव है, शायद गर्भ में ही यह रिश्ता बन गया था। अंजलि के आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू किसी दर्द के नहीं थे, बल्कि उस गहरे प्रेम और आभार के थे जो उसने अनुभव किया था। उसने धीरे से अपने बेटे के कानों में फुसफुसाया, तुम मेरे जीवन का सबसे प्यारा गीत हो, मेरे हर स्पर्श, हर दुआ, हर प्रेम का जवाब हो। सीख, गर्भ संस्कार केवल मंत्र या संगीत नहीं है, बल्कि एक माँ के विचारों, भावनाओं और प्रेम का जीवन प्रवाह है। जैसे जैसे माँ अपने अंदर सकारात्मकता भरती है, वैसे वैसे बच्चा भी उसी ऊर्जा से सिंचित होता है। गर्भ संस्कार का मूल यही है, प्रेम, विश्वास और आत्मा से जुड़ी हुई एक यात्रा।